अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि पाकिस्तान में इस वक्त एक दहशतगर्दी की लहर दोबारा से आ चुकी है, जिससे कि ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि गालिबन इंडिया ने दोबारा से अपने नेटवर्क पे जो आखिरी इंजेक्शंस हैं वो उनको देने शुरू कर दिए हैं और कुछ रिज़ल्ट्स लेने की कोशिश में, और वो उनको रिज़ल्ट्स नहीं मिल रहे उस सूरत में कि जिस सूरत में कि उनको मिलने चाहिए। लेकिन बहरहाल उनके ये एफ़र्ट्स अभी भी जारी हैं। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पे जितनी भी इन्वेस्टमेंट इंडिया करता रहा उसके ऊपर बारहा उन्होंने ख़ुद से ही बात की। और बात करें अगर इनके प्रीवियस जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जनरल बिक्रम सिंह, उन्होंने भी बात की इसके ऊपर। फिर उसके बाद ये है कि इंडियन जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोभाल, उन्होंने कई दफ़ा इस मौजू पर बात की। और मेरे जो दोस्त मीडिया पे बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं मेजर गोरवारिया, उन्होंने तो बारहा इस चीज़ के ऊपर बात की और उन्होंने बारहा इस चीज़ के ऊपर ये कहा कि कैसे कैसे हम पैसे लगा सकते हैं और कहाँ से भेज सकते हैं और कब कब भेज सकते हैं और किस किस को भेज सकते हैं, जिसमें कि उन्होंने कुछ मौलवियों का जिक्र किया, कुछ सेक्टेरियनिज़म को भड़काने के लिए जिक्र किया, कुछ इस तरह की वो बातें करते रहे जिनका कि जवाब देना भी मुनासिब नहीं। लेकिन अब मेरे ख़्याल में ये है कि अब हम सबको इसके ऊपर सीरियसली सोचने की ज़रूरत है। अगर इस तरह की प्रॉक्सी वॉर्स में कोई सबसे ज़्यादा कामयाबी से काम कर सकता है तो वो इस खित्ते में कम अज़ कम वर्ल्ड में, अगर इसके ऊपर इट इज़ डिबेटेबल, लेकिन इस खित्ते में अगर कोई सबसे ज़्यादा एक्सेल करता है प्रॉक्सी वॉर्स में काम करने के लिए तो वो पाकिस्तान के अलावा इस खित्ते में कोई नहीं है। और आई गेस इट इज़ टाइम फॉर इंडिया कि अब उनको इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा रियलाइज़ करवाने की ज़रूरत है। मुझसे काफ़ी दफ़ा पूछा गया कि हमें क्या करना चाहिए। आई थिंक अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं तो जितने भी लोगों को, ऐसे लोगों को मुक़्तदर हलकों में, ऐसे लोगों को जिनको कि मैं जानता हूँ, उनसे मेरी अक्सर बात होती है, उसके ऊपर अब मुझे जो पल्स नज़र आती है वो ये है कि अब गालिबन इंडिया को बहुत गहरे जवाब दिए जाएंगे। कैसे जवाब दिए जा सकते हैं, यहाँ पे कुछ मशवरे भी समझ लें और कुछ चीज़ें जो कि आने वाले दिनों में शायद हों, और टाइमिंग वगैरह नहीं बताई जाएगी, लोग वगैरह नहीं बताए जाएंगे, लेकिन यह है कि आने वाले दिनों में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिनसे कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि गेम ऑन है, गेम ऑन होने वाली है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इंडिया मुसलसल पंगे लिए जा रहा था पाकिस्तान के साथ, और रीसेंट जो अटैक हुए हैं, शोहदा ने अपनी जानों के नजराने पेश किए पाकिस्तान की सालमियत के लिए। एज़ यूजुअल पाकिस्तान की आर्मी ने नेवर शाइड अवे फ्रॉम लेइंग देयर लाइव्स फॉर पाकिस्तान, और वो तो हमेशा से एक ट्रेडिशन चलती आ रही है। लेकिन अब यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि 2005-06 से पाकिस्तान का जो स्टांस था, मुशर्रफ ईरा से जो पाकिस्तान का स्टांस था, वो इंडिया में काफ़ी चेंज हुआ। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान वाज बैडली ट्रैप्ड ऑन द वेस्टर्न बॉर्डर पे इन्फिल्ट्रेशन करता रहा। इंडिया ने बड़ा पैसा लगाया, उधर टीटीपी क्रिएट की, तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तान में टेररिज्म की एक वेव को बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ाया, और उसी के सिलसिले में पाकिस्तान ने 70 से 75 हज़ार जाने जो हैं वो मुल्क की सालमियत के लिए दी और इस टेररिज्म की नज़र हुई। और मोर देन $200 बिलियन पाकिस्तान ने लॉस किए, पाकिस्तान की इकॉनमी ने लॉस किए। और ये सारा कुछ सफ़र करने के बाद पाकिस्तान अब वॉर हार्डन्ड कंट्री बन चुका है। पाकिस्तान की आर्मी एक वॉर हार्डन्ड आर्मी बन चुकी है, और ऐसी सूरत में जब पाकिस्तान के साथ इंडिया मुसलसल पंगे लिए जा रहा है तो उनको इस चीज़ के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए था कि व्हेनेवर पाकिस्तान वांटेड टू रीइग्नाइट समथिंग एग्जिस्टिंग इन इंडिया, इट वुड बी वेरी इजी फॉर पाकिस्तान टू डू इट। आज के इस प्रोग्राम में मैं आपको कुछ ऐसी एंगल्स बताऊंगा कि जहां से कि पाकिस्तान
लेट्स कॉल इट, पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं वो बड़े अच्छे तरीके से इस प्रॉक्सी को दोबारा से इग्नाइट कर सकती हैं। और इसमें पाकिस्तान को ऑन क्या करना चाहिए कि पाकिस्तान को चीन को भी ऑन बोर्ड लेना चाहिए, और ये कोई यूनिफ्रंट नहीं रखना चाहिए, मल्टीपल फ्रंट्स पे इस चीज़ को करना चाहिए ताकि इंडिया को जिस हद तक बिज़ी किया जा सके वो करना चाहिए। अब ये करना चाहिए, वो जो ट्रेडिशन चलती आ रही है पाकिस्तान में कि 2005-6 से जो एकदम से हॉल्ट आ गया पाकिस्तान की तरफ से, ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि इंडिया में होती रहीं उनको ख़त्म किया गया, अब वो नहीं होना चाहिए। अब पाकिस्तान को दोबारा से इसके ऊपर काम करना चाहिए, और पाकिस्तान के पास एग्जिस्टिंगली बहुत अच्छे सोर्सेज मौजूद हैं इंडिया में, जिनमें के आपको ताज्जुब होगा सुन के कि फॉरगेट अबाउट इंडियन मुस्लिम्स, लेकिन यह है कि इंडियन हिंदूज़ भी और वहाँ पे कुछ बसने वाले इंटरनेशनल लोग जो हैं वो भी पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा काम कर सकते हैं और कुछ कर भी रहे हैं। और उनमें से जो वहाँ पे बसने वाले अफ़गानी कम्युनिटी हैं, अफ़गानिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले वो मुसलमान जो कि दिल्ली में और मुंबई में शिफ्ट हुए और वहाँ पे बिज़नेसेस कर रहे हैं, और काफ़ी सारे जो हैं वो काफ़ी अदर एक्टिविटीज़ में भी मौजूद हैं, उनको बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। दे आर रेडी टू डू एनीथिंग, और दे आर अ वेरी गुड सोर्स जिनसे कि काम लिया जा सकता है। और यहाँ एक इंतहाई इम्पोर्टेंट बात ये कि इंडिया की जो रीसेंट टाइम्स में फॉल्ट लाइंस क्रिएट हुई हैं उनमें सबसे जो बेहतरीन फॉल्ट लाइन है वो ये है कि आफ्टर इफ़ेक्ट्स ऑफ आरएसएस आइडियोलॉजी, हिंदुत्व आइडियोलॉजी जो कि एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी है, वो परसिस्ट कर चुकी है विद इन इंडिया, और उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी मौजूद हैं। उसके साइड इफ़ेक्ट्स आपको इंडियन आर्मी में भी नज़र आते हैं और इंडियन मेन पॉपुलेशन में भी नज़र आते हैं, एवरीवेयर उसके असरात आपको नज़र आते हैं। सबसे पहले ये बात करना ज़रूरी है कि आपको याद होगा कि पाकिस्तान ने जो वॉर ऑन टेरर फेस की, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि पाकिस्तान इन 80s पाकिस्तान में एक मेजर चेंज आया सोसाइटी में। वो ये था कि पाकिस्तान की सोसाइटी जो है वो एक्सट्रीमिस्ट थॉट, एक्सट्रीमिस्ट इस्लाम की तरफ उसका झुकाव ज़्यादा हो गया। तो जब पाकिस्तान एक्सट्रीमिज़म की तरफ गया तो उसके बाद ये है कि फंडामेंटलिस्ट्स और उनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो गया, और इट वाज लाइक बहुत अच्छी फसल तैयार कर दी गई थी इंटरनेशनल एजेंसीज़ के लिए, जिनमें कि इंडिया की एजेंसी भी शामिल है। रॉ ने उसको बड़ा अच्छा कैश किया, एंड आई थिंक डेवल्स क्रेडिट इज़ ड्यू, और उनको देना चाहिए। बेशक वो डेवल हैं, लेकिन उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया, वी गिव देम क्रेडिट। लेकिन साथ ही साथ अब इंडिया में जो कुछ हो रहा है वो फिर पाकिस्तान को एक मौका मिल रहा है कि वही जो कुछ के पाकिस्तान में 80s में हुआ और उसके असरात पाकिस्तान को काफ़ी अरसे तक जाते जाते नज़र आए, और एक्सट्रीमिज़म फिर हो गया और सारा कुछ। उसके बाद ये है कि अब इंडिया में वही एक्सट्रीमिस्ट थॉट परसिस्ट कर रहा है, एक्सट्रीमिज़म बहुत ज़्यादा, फंडामेंटलिस्ट जो हैं वो बहुत ज़्यादा आगे आ रहे हैं, यहाँ तक कि अब इंडियन आर्मी की विद इन इंडियन आर्मी सोर्सेज जो हैं वो ये बताते हैं कि इंडिया में इस वक्त उनकी आर्मी, इंडियन आर्मी में जो सेकुलर थॉट के और जो सिख जो ऑफिसर्स हैं उनमें एक तशवीश पाई जाती है। वो तशवीश ये है कि आजकल के दिनों में जितने भी प्रमोशंस हो रहे हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बिग प्रमोशंस, आई एम टॉकिंग अबाउट छोटे लेवल पे भी जो प्रमोशंस हो रही हैं, लेट्स कॉल इट लाइक मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, ये जितनी भी प्रमोशंस हो रही हैं, ये सारी की सारी इन प्रमोशंस में आजकल क्या हो रहा है कि सिस्टमेटिकली ऐसे ऑफिसर्स जो कि प्रो हिंदुत्व और प्रो आरएसएस आइडियोलॉजी मौजूद हैं विद इन द इंडियन आर्मी, उनको प्रमोट किया जा रहा है। और जैसा कि हमें पता है कि पिछली सदी में हिटलर के दौर में अचानक से एक ऐसा वक्त आया कि जिस वक्त उनको ये एहसास, वहाँ पे उनकी अपनी आर्मी में ये एहसास हुआ कि अगर आप हिटलर के साथ हैं तो आप प्रमोट होंगे, अदरवाइज़ आप नहीं होंगे।
तो इसीलिए वो एसएस ब्रिगेड्स और सारा कुछ वो फिर तैयार हुआ नाथसीज का। आज इंडिया में भी वही चल रहा है। इंडिया में अब आहिस्ता आहिस्ता विद इन इंडियन आर्मी एंड विद इन पुलिस फोर्स एंड विद इन सिविल सेक्टर्स everyone knows कि if you want promotion, तो if you are not pro RSS, that's fine, but you should not be, never be anti RSS। अगर आप एंटी RSS हैं तो फिर आपकी प्रमोशन नहीं होगी। तो आजकल जितनी भी प्रमोशंस हो रही हैं वो इसी बेस पे हो रही हैं, और इस किस्म की जो प्रमोशंस हैं उसके ऊपर एग्जिस्टिंग ऑफिसर्स एज वेल एज इंडियन आर्मी के जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं सेकुलर माइंड के, और लेट्स कॉल देम ऐसे माइंड के जो कि कुछ उनमें सिख हैं और कुछ दूसरे भी मौजूद हैं ऑफिसर्स, और वो ऑफिसर्स सेकुलर सोच के ऑफिसर्स अब ओपनली ये डिस्कस करना शुरू हो गए हैं कि अब आज का जो इंडिया है ये तबाही की तरफ जा रहा है और हमें इसको बचाने की ज़रूरत है। और they have reservations on these steps which are being taken within India। तो इस हवाले से ऐसे पावरफुल लोगों को इंगेज करने की ज़रूरत है पाकिस्तान की तरफ से। ज़रूरी नहीं कि आप पाकिस्तान आर्मी ही इंगेज करें, देयर आर सेवरल अदर वेज जहाँ से कि इंगेज किया जा सकता है। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं दे आर ऑन दे आर ऑलवेज रेडी टू बी अ गुड सोर्स कि जिनके ज़रिए कि इनको इंगेज किया जा सकता है, उनको इंगेज करने की ज़रूरत है। और आपको याद होगा कि इंडिया में आईएन ने, इंडियन नेशनल आर्मी के नाम से सुभाष चंद्र बोस ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन। सो इट्स नॉट अ बिग डील टू क्रिएट अ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर रिवाइवल ऑफ सेकुलरिज्म इन इंडिया। इस वक्त इंडिया में सेकुलरिज्म नहीं है, तो ये एक अच्छा नारा हो सकता है जिसको कि प्रमोट किया जा सकता है और जिसका के साथ दिया जा सकता है और जिसके ऊपर के इन्वेस्ट किया जा सकता है। और इन्वेस्टमेंट ज़रूरी नहीं कि पाकिस्तान में हो। पाकिस्तान के लिए आई पर्सनली नो कि पाकिस्तान के लिए इट्स नॉट अ बिग डील इंडिया में किसी को भी इन्वेस्ट करना। इंडिया में इन्वेस्ट करना बहुत आसान है, और पाकिस्तान के सोर्सेज विद इन इंडिया मौजूद हैं जो कि वहीं से पैसा उठा के तो ट्रांसफ़र कर देंगे, एंड इट्स नॉट अ बिग डील फॉर पाकिस्तान। और पाकिस्तान के ऊपर ऑल आइज़ ऑन पाकिस्तान भी नहीं होंगी। पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ बंदा बताना है और साथ में ये है कि इतना पैसा बताना है और वो पैसा मिल जाएगा। और वो कहाँ से जाएगा, किधर से जाएगा, पाकिस्तान नीड नॉट टू थिंक अबाउट इट। और पाकिस्तान ये है कि ये बहुत अच्छे तरीके से सॉर्ट आउट किया जा सकता है, और ये माजी में भी होता रहा है। मुजाहिदीन की जो लाइक कश्मीर में जितने भी मुजाहिदीन हैं वहाँ के वो यूथ जो कि वहाँ पे फ्रीडम की जंग लड़ रही है, उनको भी पाकिस्तान से कुछ नहीं जाता और वो पाकिस्तान से नहीं लेते, वो वहीं से इंडिया से ही सब कुछ उनके लिए अरेंज किया जाता है। एंड आपके लिए तज्जुब की बात होगी कि उनके लिए इंडियन फ़ौज की जो वर्दियां हैं वो भी इंडियन फ़ौज में से ही उनको दी जाती हैं, और सब कुछ वहाँ पे चल रहा है, एंड इट्स नॉट अ बिग डील। और इसको सिर्फ़ और सिर्फ बड़े पैमाने पे करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान को इन्वॉल्व होना चाहिए, चाइना को ऑन बोर्ड करना चाहिए, और ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं इसके ऊपर पैसा लगाना चाहिए। और वो जो मेरा दोस्त वहाँ पे इंडिया में बैठा अक्सर ये कहता है कि मोबाइल फ़ोन दे दो और गाड़ी का ख़र्चा दे दो, 2 लाख रुपया दे दो। ठीक है, आप दे दो, यहाँ पे अच्छा है, नौकरी बनेगी कुछ लोगों की, उनको फिर काउंटर भी किया जा सकता है। कोई इतना बड़ा काम नहीं है कि जिसको कि आप बड़े 30 मार खान बनने की कोशिश कर रहे थे और उसके बारे में बात कर रहे थे। वट एवर यू वॉन्ट टू स्पीक, यू हैव राइट टू स्पीक, बोल लें। लेकिन मैं जिस चीज़ के ऊपर बात कर रहा हूँ वो मैं बड़े बावसूख ज़राए से बात कर रहा हूँ कि ये कुछ अब आने वाले वक्तों में नज़र आएगा, क्योंकि इंडिया अगर ओपनली एक चीज़ के ऊपर जिसके के शवाहिद भी अब दिए जा चुके हैं और जिसके के सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपके सामने है। हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने भी उसके ऊपर बात की करण थापर के साथ, और सब कुछ इंडिया कर रहा है। तो अब इंडिया को वो जो कुछ इंडिया ने बोया है वो काटने का वक्त आ गया। और मेरे ख़्याल में वो जैसे वो इंडियंस खुद ही बात करते हैं कारमा की, तो आजकल तैयार हो जाएं इंडियंस। मेरी तरफ से आपको ये एक तनबीह कह लीजिए कि अब आपको तैयार होना पड़ेगा। उसकी वजह ये है कि
जब आप आग सुलगाते हैं तो फिर आग ही आपको मिलेगी, आगे से फूल नहीं मिलेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ऐसी स्टेट्स मौजूद हैं, जैसे कि वो सेवन सिस्टर्स मौजूद हैं, त्रिपुरा, फिर मेघालय, फिर मिज़ोरम, मणिपुर, असम, नागालैंड, ये सारी की सारी जो स्टेट्स मौजूद हैं, उनको फ़ंड करना इट्स नॉट, वो माजी में भी फ़ंड होती रही हैं और अब फ़ंड करना उनको ये बहुत ज़रूरी हो गया। और उनके उनकी जो प्रेजेंस है वहाँ पे वो किसी से भूली नहीं हुई और उनकी एक्टिविटीज़ किसी से भूली नहीं हुई। और मेरे ख़्याल में अब वक्त आ गया है कि चीन को और पाकिस्तान को ऑन बोर्ड होना पड़ेगा और उस तरफ भी देखना पड़ेगा। और अगर वो अलग-अलग स्टेट्स ना भी बने तो एटलीस्ट उनको ये एक नई सोच दी जाए कि वो सारी की सारी स्टेट्स मिलके एक यूनाइटेड स्टेट्स बना लें, एक यूनाइटेड स्टेट्स बना लें जिसमें कि ये सारी की सारी जो स्टेट्स हैं वो आ जाएं और वो अपना एक अलग से यूनाइटेड स्टेट्स कह के तो एक मुल्क बना लें। और उस मतलब उसको इस तरीके से वहाँ पे किया जा सकता है। और साथ में ये है कि किसी से ढकी छुपी बात नहीं है कि वहाँ पे जो मिलिटेंसी है इट ऑलरेडी एग्जिस्ट, बस उसको कंटिन्यूसली इंजेक्ट करने की ज़रूरत है, बड़े पैमाने पे करने की ज़रूरत है, उनकी कैपेसिटी इन्हांस करने की ज़रूरत है। अभी ऑब्वियसली उनको जो कुछ मिल रहा है, जो कुछ उनके पास है, जो कुछ वो वहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं वो छोटे पैमाने पे कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि उनके पास रिसोर्सेज इतने ज़्यादा नहीं हैं। उनके लिए रिसोर्स अवेलेबल करने की ज़रूरत है और उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देने की ज़रूरत है ताकि वो जो चीज़ छोटे पैमाने पे कर रहे हैं उसको वो बड़े पैमाने पे करें और उसको वो इन्हांस करें, बढ़ाएं, ताकि जितनी जल्दी हो सके ये जो फाशिस्ट रजीम है इस वक्त इंडिया में, जो कि एंटी सेकुलर, एंटी मुस्लिम, एंटी दलित, एंटी सिख, एंटी क्रिश्चियंस, जिस डगर पे इंडिया निकल चुका है, एक एक्सट्रीमिस्ट इंडिया, इससे जितनी जल्दी हो सके जान छुड़ाई जा सके। और इससे जान छुड़ाना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो मेरे ख़्याल में अब ये बेस्ट टाइम है, वो प्लान्स जो कि अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुए उनको इम्प्लीमेंट होना चाहिए। और इस वक्त इंडिया में ये सब कुछ शुरू होना चाहिए, क्योंकि अगर इंडिया ओपनली पसे पुश डाल के इंटरनेशनल लॉज को, प्रॉक्सीज अगर स्टार्ट करने की, इग्नाइट करने की कोशिश कर सकता है विद इन पाकिस्तान, तो देन वाई नॉट इंडिया, वाई नॉट पाकिस्तान, वाई नॉट चाइना। तो इंडिया में ही इस तरह की जो प्रॉक्सीज़ हैं उनको फ्यूल करने की ज़रूरत है, बड़े पैमाने पे फ्यूल करने की ज़रूरत है। और ऐसे ऑफिसर्स जो कि रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, दे आर पीपल विद रिसोर्स एंड विद गुड वॉइस, उनको भी इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है ताकि वो भी सामने आएँ और इंटरनेशनल लेवल पे वो डिप्लोमेटिकली और डेमोक्रेटिकली वो बात करें इसके ऊपर और इंडिया के इस भयानक चेहरे को पूरी दुनिया के सामने हाईलाइट करें कि दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन इंडिया। जहाँ तक बात है खालिस्तान की बात, तो खालिस्तान में तो ऑलरेडी से मूवमेंट मौजूद है, खालिस्तान की मूवमेंट थ्रू आउट द वर्ल्ड मौजूद है। मेरे ख्याल में ये बेस्ट टाइम है कि ये ऐसी सारी जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हैं विद इन इंडिया, उनकी एम्बेसीज़ बनाने की ज़रूरत है, हाई कमीशंस बनाने की ज़रूरत है। हाई कमीशन तो उस वक्त बनेगा जब वो ब्रिटिश की कॉमनवेल्थ का हिस्सा बनेंगे, तो वो तो बनता हुआ नज़र नहीं आते। लेकिन ये है कि उनकी एम्बेसीज़ बनाई जाएं और उनकी गवर्नमेंट्स इन एग्जाइल्स बनाने में मदद की जाए। छोटी मोटी सी इन्वेस्टमेंट है, ये करके तो वो बैठ जाना चाहिए ताकि उनकी जो तहरीक है उसमें जान पड़े और वो बढ़ चढ़ के आगे निकलें इसके ऊपर। और दूसरी बात ये कि विद इन इंडियन पंजाब आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि खालिस्तान की मूवमेंट जो है उसकी ट्रेसेस हर एक जगह पे मौजूद हैं। उनको सिर्फ़ और सिर्फ इंक्रीज़ करने की, एक्सपैंड करने की ज़रूरत है। उनके ऊपर ये
पाकिस्तान को और चाइना को करना पड़ेगा, मिल के करना पड़ेगा। और अब जबकि पाकिस्तान और चाइना के इकोनॉमिक गोल्स सेम हैं, अब जबकि दोनों कंट्रीज़ की जो लाइन है, इकोनॉमिक लाइन और सिक्योरिटी लाइन और ये सब कुछ सेम है, इनके जो प्रॉब्लम्स हैं वो सेम बनते जा रहे हैं इस फ्रंट पे, और इनकी जो गेन्स है वो भी सेम बनते जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अब वक्त आ चुका है कि इन दोनों को मिल के बैठने की ज़रूरत है और ये सारा कुछ मिल के करने की ज़रूरत है। अब वो नहीं होना चाहिए कि सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान करे, अब चाइना और पाकिस्तान दोनों ही मिल के करने की ज़रूरत है और करेंगे आने वाले वक्त में। और खालिस्तान जो है उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए, बिकॉज़ अगर खालिस्तान जाता है तो मैं तो कहता हूँ कि इसमें फिर न्यू दिल्ली भी खालिस्तान का ही हिस्सा ही बन जाना चाहिए, ताकि ये किस्सा ही सारे का सारा ख़त्म हो। और सांप की जो मुंडी है उस मुंडी से जाके पकड़ लेना चाहिए, क्योंकि सांप को जब भी मारो उसको मुंडी पे मारो, तब वो जल्दी मरता है। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें करने की ज़रूरत है। और साथ में ये है कि अगर सांप की मुंडी जाती तो फिर कश्मीर तो ऑब्वियसली इट्स अ नो गो एरिया फॉर आरएसएस, तो वहाँ पे तो वो छुट्टी हो जाएगी टोटल जम्मू एंड कश्मीर में। साथ में एक इंतहाई इम्पोर्टेंट बात ये कि ऐसी वॉइसेस विद इन इंडिया मौजूद हैं, सेकुलर वॉइसेस मौजूद हैं, ऐसे लोग मौजूद हैं सोच विचार करने वाले कि जिनको के आजकल आगे नहीं आने दिया जा रहा, जिनमें के कुछ जर्नलिस्ट भी मौजूद हैं, जिनमें के कुछ शायर मौजूद हैं, अदीब मौजूद हैं, उनके ऊपर भी इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, ताकि वो ये जो मेनेसिंग थॉट आ चुका है विद इन इंडिया हिंदुत्व का, इसके ख़िलाफ़ वो लिटरेचर में भी वो कंट्रीब्यूट कर सकें और इसके ख़िलाफ़ लिखें, ज़्यादा से ज़्यादा लिखें, क्योंकि ये ना सिर्फ इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये पूरे ख़ित्ते के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम, पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो मेरे ख़्याल में आने वाले वक्तों में ये चीज़ें होनी चाहिए, हर सूरत होनी चाहिए। और मेरे वो व्यूअर्स जो कि देखते थे और बारहा मुझे ये कहते थे कि वो इंडिया से आपके दोस्त ने ये कह दिया और ये कह दिया, और वो भी बातें करता है तो करता रहे। बाकी ये है कि मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, मेरे पास जो फैक्ट बेस्ड चीज़ें हैं, उसके हवाले से मैंने जो मशवरे भी अगर कुछ देने थे तो वो भी मैंने दे दिए इसमें, और अगर कोई इन मशवरों में कोई ख़बर थी तो वो भी मैंने आपको दे दी है, जिसके के असरात आने वाले दिनों में आपको नज़र आने शुरू हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें बात करनी थी इन पे, और आपके उम्मीद है कि जितने भी सवाल थे उनको मैंने कवर कर दिया और आपको उन सवालों के जवाबात मिल जाएंगे इस वीडियो से। और आखिर में साथ में ये है कि कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और इस वीडियो के हवाले से अगर आपके पास कुछ भी सवालात हैं तो वो नीचे ज़रूर कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि मैं जवाब दूँ। अगर मैं जवाब ना दे सका तो आने वाले वक्तों में कोई ना कोई वीडियो बना के उस सवाल का जवाब उस वीडियो में आपको मिल जाएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।